प्रश्न है हमारे पास, दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी 2000 किलोमीटर है। डी किलोमीटर की यात्रा के बाद एक रेल की दुर्घटना हो जाती है और फिर अपने पूर्व गति की 80% गति के साथ वह अपने आगे बढ़ती है और अपने गंतव्य पर 7.5 घंटे देरी से पहुंचती है। यदि दुर्घटना 200 किलोमीटर आगे होती तो वह केवल 6.5 घंटे देरी से पहुंचती, तब रेल की सामान्य गति क्या होगी? ये रहे आपके सारे ऑप्शंस। अभी इसे कैसे हल करते हैं तो आइए समझते हैं। हमें क्या दिया है, हमें प्रश्न में दो स्टेशन दिए। मान लेते हैं स्टेशन है ए से बी, ठीक है, जिनकी बीच की दूरी कितनी है 1 2 3 2000 किलोमीटर। ठीक, कहता है डी में कि यात्रा के बाद, ठीक है, मान लेते बिंदु यहाँ डी है और यहाँ पर हो गई दुर्घटना। तो अब क्या होता है, दुर्घटना के बाद वो अपने 80% गति के साथ आगे बढ़ती है। तो जो ये वाली जो दूरी है, ठीक है, वो 80% गति के साथ करेगी। अगर मैं 80% को सॉल्व करूं तो मेरे पास क्या आएगा, वो आ जाएगा मेरे पास 4/5। तो 5 जो है उसकी सामान्य गति हो जाएगी और 4 जो है दुर्घटना के बाद वाली गति। ठीक है, तो ये 5 हो गया सामान्य गति और 4 हो गया दुर्घटना के बाद वाली गति। ठीक है, अभी दूसरी कंडीशन दी है हमें जिसमें सेम रूट है, ठीक है, लेकिन दुर्घटना जो है 200 किलोमीटर आगे होती है। मान लेते हैं यहाँ पर, इसे मान लेते हैं बिंदु ई, ठीक है, दुर्घटना होती है यहाँ पर। अब यहाँ से लेके यहाँ तक तो वो 5 स्पीड से चलेगा, लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी, वो 4 स्पीड से चलेगा। क्यों? 80% की गति। ठीक है, लेकिन जो पहली कंडीशन थी उसमें उसको 7.5 घंटे की देरी होती है। ठीक, लेकिन दूसरी कंडीशन है उसमें उसको 6.5 घंटे की देरी होती है। लेकिन ये दूर देरी जो हुई है वो कैसे हुई है, तो ध्यान से देखना। जब ये वाला बिंदु डी है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी बिंदु डी होगा, कोई ना कोई, हाँ जरूर होगा, क्योंकि रूट सेम है। ठीक है, जब यहाँ पर बिंदु ई है तो इस वाले रूट में भी कहीं ना कहीं बिंदु ई जरूर होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि दूरी सेम है। ठीक है, तो हम सभी को भूल जाते हैं और बस बिंदु डी और बिंदु ई को ले लेते हैं। ठीक है, जिनकी दोनों के बीच की दूरी हमें प्रश्न में दे रखी है 200। ठीक है, दोनों के बीच की दूरी दे रखी है 200। हमें स्पीड निकालनी है, तो स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अभी डिस्टेंस तो है हमारे पास लेकिन टाइम हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो एक कॉन्सेप्ट आता है, वो कब लगता है, जब दोनों दूरी बराबर दी हो। ठीक है, जब दूरी बराबर होता है तो चाल के अपोजिट टाइम हो जाता है। ये तो पता होगा आपको, पता नहीं होगा तो पता होना चाहिए। ठीक है, जब दूरी बराबर होती है तो जो टाइम होता है स्पीड के उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखें, यहाँ कितनी है हमारी स्पीड, यहाँ तो दुर्घटना हुई है तो यहाँ है 4 की स्पीड। ठीक है, और यहाँ सिंपल मतलब सामान्य गति मतलब 5 की गति। ठीक है, ये हमारी सामान्य गति, ये दुर्घटना वाली गति। ठीक, ये तो हुआ स्पीड का अनुपात। तो टाइम का अनुपात क्या हो जाएगा, इसका उल्टा, मतलब 5:4, ये हुआ टाइम का अनुपात। अब टाइम का अनुपात हमारे पास आ चुका है। ठीक, लेकिन हम जब जो टाइम का डिफरेंस है, ठीक है, वो तो इसी कंडीशन में आया है क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की टाइम, दूरी, स्पीड सेम है। ए से लेके डी तक की टाइम भी सेम है, दूरी भी सेम है। ठीक है, सारा कुछ सेम है। ठीक, जो डिफरेंस आया है टाइमों का वो इसी के बीच में आया है। ठीक है, तो जो टाइम का डिफरेंस हम देखेंगे कितना आएगा, तो 5 में से 5 गया 0, 7 में से 6 गया 1, टाइम का डिफरेंस कितना आया 1। लेकिन हम जब हमने निकाला टाइम का डिफरेंस तो हमारा भी कितना आया 1। ठीक है, तो हमें सामान्य चाल निकालनी, तो हमें पहले सामान्य समय निकालना पड़ेगा। तो सामान्य समय क्या हो जाएगा, तो सामान्य स्पीड है हमारी 5, तो सामान्य समय हो जाएगा हमारा 4। ठीक है, सामान्य समय हो जाएगा हमारा 4 घंटे। ठीक, अब हमारे पास डिस्टेंस तो पता है कितना 200 और हमारे पास टाइम भी है कितना 4 घंटे। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, स्पीड, और स्पीड कितना आ जाएगी 4 पंजे 20, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये किलोमीटर में था, ये घंटे में था, तो किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर सेकेंड हमारा राइट और करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आया? इसमें दो कॉन्सेप्ट लग रहे हैं, एक ये वाला
जिसमें हमें ये पता करना है कि जो टाइम का डिफरेंस आया है वो कैसे आया है। ठीक है, यहाँ पर गति सेम है, सेम होगी ना, क्योंकि दोनों दुर्घटना वाले क्षेत्र हैं और दूरी भी बराबर है। जब दूरी और गति दोनों बराबर है तो टाइम भी बराबर होगा। तो ये दोनों बराबर हो गए और ये दोनों भी बराबर हो गए, कैंसिल कर दिया मैंने इनको। ठीक है, मैंने क्या लिया, डी और ई वैल्यू को, सिर्फ दूरी थी मेरे पास, टाइम निकाला। टाइम कैसे निकाला, जब दूरी समान होती है तो टाइम स्पीड का उल्टा होता है। ठीक है, तो जो सामान्य स्पीड से जाएगा तो उससे 4 घंटे लगते हैं, जब वो दुर्घटना वाली गति से ट्रेवल करता है तो उसे कितने, 5 घंटे लगते हैं। तो यहाँ से मैंने टाइम निकाला। ठीक है, तो दूरी बट्टे में टाइम बराबर होता है स्पीड, तो मेरी स्पीड कितनी आई, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, समझ में आया, धन्यवाद।